अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं भैया। इसके अलावा कोई और तो काम हम लोग कर सकते नहीं हैं। अपना जो पाठ्यक्रम है उसको आगे बढ़ाते हैं हंसते खेलते हुए। आखिर पढ़ना तो है ही, नहीं पढ़ेंगे तो करेंगे क्या। हाँ, खेलने का ऑप्शन है। अगर खेल भी रहे हैं तो एकदम जी जान लगा कर, अगर पढ़ेंगे भी तो जी जान लगा कर। ठीक है, ये अप्रोच रहना चाहिए कि जहाँ भी जो भी काम करेंगे उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देंगे, कि कम से कम बाद में ये मतलब रहे नहीं मन में कि हम जैसा हमको करना चाहिए था इससे बेहतर हो सकता था लेकिन हमने नहीं किया। तो वहीं अब आगे बढ़ते हैं अब अपने अति लघु प्रश्नों के साथ। अति लघु प्रश्न एकदम वेरी शॉर्ट होता है, जल्दी जल्दी बन जाता है, जिसको भोजपुरी में बोलते हैं एकदम निनी मुनी बच्चा जैसन, कि लॉलीपॉप थमा तो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे। पर हाँ, अति लघु को हम लोग बच्चा जैसा नहीं समझेंगे, कहें कि जो कॉन्सेप्ट होता है वो अति लघु से ही आता है। ठीक है, जो भी एकदम सिंपल चीज़, ठीक है, वो अति लघु से ही आता है। अति लघु यानी वेरी शॉर्ट। तो देखो सवाल क्या है। सवाल है, पहला सवाल है, एक बेलन का व्यास दिया हुआ है हमको 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब हम बता चुके हैं कि जब भी इस पाठ में हम लोग अब बेलन की बात करेंगे तो वो वृत्ताकार सम बेलन होगा ऑटोमेटिकली। अब आपको हर बार बताना नहीं पड़ेगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ और क्षेत्रफल, यानी जो क्षेत्रफल होगा यहाँ पर छूट गया है, और आयतन ज्ञात करने को बोल रहा है। हम लोग लिखते हैं हल। तो कैसे निकलेगा, सिंपल सा फॉर्मूला डालो, आंसर पाओ। व्यास क्या दिया हुआ है बेलन का, अब व्यास बराबर क्या होता है, व्यास होता है जो डायमीटर। ठीक है, ये डी कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो जो त्रिज्या है वृत्त का वो कितना हो जाए, आर दिखाते हैं, वो हो जाएगा 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई दिया हुआ है हम लोग को h बराबर लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है 2πRh। बता चुके हैं। अब पाई के जगह पे क्या लेंगे, तो पाई के जगह पे हमेशा 22/7 लेंगे अनलेस स्टेटेड, यानी जब तक आपको ये निर्देशित नहीं किया गया है कि आपको कुछ अन्य मान लेना है तब तक आपको 22/7 ही लेना है। तो कुछ नहीं दिया है तो हम लोग 22/7 लेंगे। लिखेंगे 2 गुने पाई के मान 22/7 गुने आर कितना है त्रिज्या 14, एच कितना है 20। देखो अब 7 दूनी का 14 चल गया। अब मात्र गुना कर देना है, क्या होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 22 गुने 80 तो कितना होता है, ये हो जाए 176, यानी 1760 क्या 1760 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाई बताया गया हम लोग को। अब ऐसा ही पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है, तो आयतन किसके बराबर होगा, देखो आयतन बराबर क्या होता है πr²h। ठीक है, फॉर्मूला से हम लोग हम बता चुके हैं। अब पाई बराबर फिर से 22/7, आर फिर से 14 गुने 14 गुने h 20, फिर से 7 दूनी का चल गया 14, 7 दूनी 2 बार में, तो 14 गुनी 28, 28 दूनी 56 यानी 560 गुने 22 हम लोग को निकाल देना है। तो 560 गुने 22 यानी 56 गुने 22 को करते हैं, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11, फिर से 112 ही आएगा। 2 2 1 3 1 1 2, तो कितना रहे 1232 यानी 1 2 3 0 क्या घन सेंटीमीटर। तो हम लोग का ये आ गया क्या आयतन। तो पता चल गया ना हम लोग का कितना आया था वक्र पृष्ठ, तो ये आया था 1760 वर्ग सेंटीमीटर, और ये कितना है 1 2 3 2 0 घन सेंटीमीटर क्या आयतन। ठीक है, एकदम हलवा जैसा सवाल था। इसमें आपको मात्र फॉर्मूला दिया हुआ है, जानते हैं आप, फॉर्मूला में वैल्यू डालिए और आंसर पाइए।
अब दूसरा नंबर सवाल पे आते हैं, वक्र जो ये अति लघु का है, प्रश्नावली 15 का। तो ये हम आपको लिखे नहीं है, ये हम दिखा देते हैं, ठीक है। दूसरा का देखो, दूसरा का सवाल है ये वाला। पहला सवाल है, यदि किसी समबेलन का व्यास a इकाई है, ठीक है, ऊंचाई l इकाई, तो आयतन किसके बराबर होगा। तो एकदम सिंपल सा है भैया, व्यास दिया हुआ है तो तुमको बताना है आयतन, ठीक है। देखो तो कैसे होगा, व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है हमको a इकाई, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है l इकाई। तो आयतन पूछ रहा है, आयतन के लिए हमको क्या चाहिए, पहले चाहिए हमको त्रिज्या, यानी ये d दिया हुआ है, तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे पहले त्रिज्या। तो वो कैसे आ गया भैया, तो 1/2 हो जाएगा त्रिज्या, तो r बराबर क्या होगा 1/2। अब आयतन पूछ रहा है, तो आयतन बराबर क्या होगा, v बराबर आयतन बराबर क्या होगा, पाई r² h, पाई क्या पाई r के जगह पे 1/2 गुने 1/2, और h की जगह पे l, तो ये किसी बराबर हो गया, ये हो गया पाई a²/4 l। ये हो गया हम लोग का आयतन जो पूछ रहा है सवाल, ठीक है। इसी प्रकार जो दूसरा नंबर सवाल है इसका 2 का b, उसको देखते हैं, ठीक है। देखो 2 का b क्या पूछ रहा है, तो 2 का b पूछ रहा है हम लोग को ये कि एक बेलन के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है, और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन फिर से पूछ रहा है हम लोग को, जो वृत्ताकार आधार दिया हुआ है 45 और ये ऊंचाई 10 दिया हुआ है। तो ये तो एकदम आसान है, ठीक है। अब इसमें तुम अगर कोई है तो वो अगर बहुत ज़रा बुद्धिमान बच्चा है बेचारा, तो वो फंस जाएगा। कैसे, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ था हम लोग को वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, जो वृत्त का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 45, यानी कितना दिया हुआ है पाई r² बराबर 45, और ऊंचाई दिया हुआ है h कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है हम लोग को 10। अब आपसे आयतन पूछ रहा है, तो हो सकता है कोई बच्चा पहले इससे पाई r² से r निकाल ले, उसके बाद उसको फॉर्मूला में डाले। इतना करने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि आयतन बराबर क्या होता है पाई r² h, और पाई r² देवे किया है, h देवे किया है, तो दोनों को कर दीजिए गुणा, तो 450 घन सेंटीमीटर हम लोग का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 450 घन सेंटीमीटर, समझ में आ गया। तो ये हम लोग का आ गया आंसर। दूसरा का पहला का आंसर ये, दूसरा का आंसर ये। अब आते हैं तीसरे नंबर सवाल पे अपना। तीसरा नंबर सवाल का हम सब नहीं बताए हैं, 4 में से 2 ठो बता दिए हैं, क्यों, क्योंकि एक ही टाइप का है सब, तो आपका भी समय बर्बाद नहीं होगा इससे, ठीक है। तो देखो सवाल ये है कि लंबवृत्तीय, दूसरा सवाल है जो बी नंबर, लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखे जिसके आधार का क्षेत्रफल पाई a² वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्या है, तो लंबवृत्तीय बेलन है, उसका वक्र पृष्ठ का निकालना है। अगर आधार दिया हुआ है पाई a², ठीक है, और ऊंचाई भी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई है b, ठीक, और पाई a² आधार है। देखो आधार का क्षेत्रफल, देखो आधार का क्षेत्रफल यानी पाई r² बराबर कितना दिया हुआ है पाई a², ठीक है। इससे पाई चल जाएगा, यानी r बराबर कितना आ गया a, ठीक है। यानी उसका त्रिज्या कितना है r के बराबर, उसका त्रिज्या के बराबर है, तो a के बराबर है। ऐसे ही ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ था हम लोग क्या b, ठीक है, हम 50 बार बोल दिए होंगे, यानी h बराबर कितना दिया हुआ है b, h बराबर b, ठीक है, h बराबर b। अब हमसे पूछ रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2 पाई RH, ठीक है। तो वैल्यू डाल दो, 2 का 2, पाई का पाई r। अब यहाँ पे पाई के मान कुछ डालेंगे नहीं, सब पाई को ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी कि मन है तो डाल दो भैया। और r के जगह पे क्या, तो r के जगह पे a, क्यों, क्योंकि r किसके बराबर है a के बराबर, h के जगह पे b, तो आंसर कितना आ गया 2 पाई AB, 2 पाई AB क्या वर्ग क्या सेंटीमीटर,
समझ में आ रहा है? तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर पाई a स्क्वायर L/4 ये भी इकाई स्क्वायर होगा। ठीक है, ये लिखना हम भूल गए थे। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल में। तो तीसरा का बी बन चुका है हम लोग से। अब तीसरा का आते हैं हम लोग डी पे। ठीक है, 2π/AB हम लोग का आंसर आ गया। अब तो तीसरा का डी सवाल है, एक ऐसे बेलन का वक्र पृष्ठ मालूम कीजिए जिसके आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। हम दिखाए नहीं ये सवाल, हम पढ़ दिए हैं मात्र, इसी से हो जाएगा। हम देखो तो क्या दिया हुआ है हम लोग को सवाल दिया हुआ है कि वृत्त की परिधि दी हुई है, जो भी समबेलन है उसका वृत्त का परिधि दिया हुआ है हम लोग, तो कितना 88 सेंटीमीटर। ठीक, और उसका ऊंचाई भी दिया हुआ है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है कि भैया उसका वक्र पृष्ठ मालूम कीजिए। तो वक्र पृष्ठ के लिए क्या करना होगा, 2πr/h निकालना है हम लोग को। तो वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है 2πr/h, और वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा 2πr ही होगा, ये h ही है। तो हमको करना है, हमको मात्र इसको कर देना है गुणा 88 पर 5, 88 × 5 यानी 8 × 5 = 40, हाथ में लगा 4, 8 × 5 = 40, 4 × 44, तो 444 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आ गया हम लोग का आ गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, तो इस जो समबेलन है उसका। तीसरा नंबर भी बन गया। अब चौथा नंबर जो सवाल है वो भी एकदम इसी प्रकार का है। ऊंचाई दिया हुआ है और जी आधार की त्रिज्या है, तो इस बार संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो ये सवाल हम आप पे छोड़ते हैं। फॉर्मूला आप बता चुके हैं, तो क्या होता है, तो वो होता है 2πr/h+r। इसमें आपको मात्र r डालना है, दिया हुआ है r 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी डालना है 25 सेंटीमीटर, तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, और r और पाई का मान डाल देना है 22/7, तो इतना तो आप कर ही लेंगे अब। ठीक है, एकदम हलवा सब सवाल है, अति लघु में भैया यही ना होता है। अब देख लो पाँचवा सवाल पे आते हैं हम लोग। ये सवाल ठीक ठाक है। ठीक है, पाँचवा सवाल ठीक ठाक है। तो पाँचवा सवाल हम लिख कर रखे हुए हैं। तो पाँचवा का ये ए है, यदि किसी समबेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई तिगुनी हो जाए तो समबेलन का आयतन कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि समबेलन है कोई, समबेलन का जो त्रिज्या है और ऊंचाई अगर 3 गुना कर दिए जाए दोनों, तो समबेलन का आयतन कितना गुना हो जाएगा। यानी जो पूर्व समबेलन था, जो पहले वाला था, उससे कितना गुना नया समबेलन का आयतन होगा। ठीक है, तो देखो कैसे हुआ। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक है, अब मान लो कि जो पुराना वाला जो समबेलन है, माने कि समबेलन का देखो ये पेन भी बेचा एक्सपायर कर दिया, अपने ये लिखा। तो चलो अब नया पेन उठाते हैं। जो भी सम्मेलन है, ठीक है, माना कि सम्मेलन का जो की त्रिज्या मान लो हम लिख देते हैं r। क्यों मानते हैं, क्योंकि अभी ये आसान रहता है। और ऊंचाई बराबर h, ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर है, दोनों सेंटीमीटर में है। ठीक है, सेंटीमीटर में मान रहे हैं हम लोग, किसी में तो मानना पड़ेगा, या लिखोगे इकाई है, इकाई की जगह पे सेंटीमीटर, आसान थोड़ा रहता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये है जो हम जो सम्मेलन दिया हुआ है। अब इसका जो नया सम्मेलन है, ठीक है, तो नया त्रिज्या लिखेंगे। नया त्रिज्या बराबर 3 गुना हो चुका है, यानी 3r। नया ऊंचाई बराबर कितना है, तो 3h। ये अब यहाँ से जो आयतन प्राप्त होता है सम्मेलन वाला से, यानी पुराना सम्मेलन से, यहाँ पे तुम पुराना भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। तो लिखे यहाँ पे आयतन बराबर, तो यहाँ होगा इसका आयतन, किसका, पुराने वाले का, कितना होगा, तो ये होगा πr²h। ठीक है, जो फॉर्मूला होता है πr²h सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। नया ऊंचाई इतना है, तो नया आयतन होगा किसके बराबर, तो नया आयतन होगा पाई का पाई। अब r के जगह पे अब क्या लिखेंगे, 3r लिखेंगे, 3r का होल स्क्वायर, ये नहीं भूलना है, होल स्क्वायर यानी 3 का भी स्क्वायर होगा। और h कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है h 3h,
एच दुनिया या एच इंटू 3 या 3h लिख दो। तो ये किससे बराबर होगा, तो ये होगा देखो पाई का पाई 3r का होल स्क्वायर बराबर 9r²। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और r का स्क्वायर r हो गया। और ये 3h यानी किसके बराबर हो गया, ये हो गया 27 पाई r स्क्वायर h सेंटीमीटर क्यूब। फिर से तो अब तुम खुद से देख लो भैया, पुराने वाला का कितना था पाई r स्क्वायर h। अब जो नया वाला है उसका कितना है, तो नया वाला का है 27 पाई r स्क्वायर h, है कि नहीं है। तो यानी कितना गुना हो गया, 27 गुना हो गया, समझ लो। यानी त्रिज्या अगर तुम 3 गुना कर दोगे तो आयतन के साथ यही होता है। क्यों ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि आयतन जो होता है वो तीसरा घात का होता है। यदि तुम थोड़ा सा ही बढ़ाओगे ना, यानी देखो मान लो कोई चीज़ है 2, ठीक है, इसका तुम मतलब तुम डबल कर रहे हो तो क्या होगा 4, ठीक है 4। पर यदि तुम ये 2 का पावर कोई होता है 3, इसका अगर तुम डबल करोगे तब क्या हो जाएगा, तब वो हो जाएगा 4 का पावर 3। अब 4 का पावर 3 कितना होता है 64, और 2 का पावर 3 होता है 8। तो कितना गुना हो गया 64/8 यानी 8 गुना हो गया, समझ लो। डबल करने से इतना तो बहुत अंतर पड़ता है, समझ में आ रहा है क्या हम कहें। तो हम लोग का पांचवा का भी आंसर पता चल चुका है 27 गुना। ठीक है, अब आते हैं पांचवा का जो अंतिम सवाल है, ये वाला क्या सवाल है, यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या आधी और ऊंचाई दुगुनी हो जाती है तो पुराने और नए सम्मेलनों के आयतनों में कौन सा अनुपात होगा। तो यही वाला सवाल है, ऐसा ही है लेकिन हम बना रहे हैं। देखो सम्मेलन की त्रिज्या आधी हो जाएगी, यानी जो देखो पहले हम अब पूरा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ बता दे रहे हैं कैसे बनेगा। तो जो मान लो कि ऐसे लिखते हैं हम लोग कि पुराना सम्मेलन जो है, पुराने सम्मेलन की त्रिज्या हम मान लेते हैं ये R1 है। R1 क्यों, क्योंकि जो नया वाला है उसको R2 मान लेंगे, बराबर मान लेंगे R1। ठीक है, जो पुराना सम्मेलन है उसका ऊंचाई मान लेंगे हम लोग ऐसा ही क्या, तो ये R ही मानो ना, डायरेक्ट R मानो, R1 R ही मानो, ठीक है R मानो, इससे आसान रहेगा समझने में भी। फिर R1 बराबर तुमको लिखना पड़ेगा कुछ R, कोई फ़ायदा नहीं है, तो गलती हो गया एक तरफ से हमसे। मान लो ऊंचाई मान लो h है, ठीक है, h अब कुछ मानोगे ना सेंटीमीटर मीटर जो भी, यहाँ पे हम चलो मान लेते हैं इकाई मतलब यही सेंटीमीटर यानी कुछ इकाई होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना, h इकाई ये इकाई। अब जो नया वाला है उसका नया वाला का त्रिज्या क्या होगा, लिखेंगे नया सम्मेलन का त्रिज्या, नया चलो हम लिख ही देते हैं यार कि त्रिज्या किसके होगी। देखो तो नया वाला का त्रिज्या कितना हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है, यानी कितना होगा R/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है R/2 क्यों आधा हो गया। ऐसा ही ऊंचाई कितना हो जाएगा, वो हो जाए देखो दुगुना हो जाता है, ऊंचाई कितना होता है दुगुना, यानी 2h हो जाता है। समझ में आ गया, ठीक है। अब नया पुराना वाला का यहाँ से आयतन कितना आता है, ऐसे आयतन आता है सिंपल पाई R स्क्वायर h। अब नया वाला है इसका कितना आएगा, इससे आएगा पाई क्या पाई R के जगह पे कितना आएगा R/2 आएगा, यानी R/2 गुने R/2 और ऊंचाई की जगह पे 2h। 2 से 2 एक बार तो चल गया, लेकिन ये 2 बचा रह गया, यानी कितना हो गया पाई R स्क्वायर h/2, यानी उसको जितना है उसका आधा हो गया। समझ में आ रहा है, यानी जो आयतन हो गया पुराना वाला और नया वाला उसके बीच में कितना होगा, तो पुराना वाला देखो पुराना वाला कितना है पाई R स्क्वायर h, नया वाला पाई R स्क्वायर h/2। देखो कैसे हो जाए, पुराना कितना है, पुराना बटा नया पूछ रहा है ना हमसे, पुराना कितना है भैया, तो पुराना है हम लोग का पाई R स्क्वायर h, नया वाला कितना है, नया वाला है पाई R स्क्वायर h/2। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको ऐसे इसको काट देंगे, इसका मतलब ये है कि पाई R स्क्वायर h भागा पाई R स्क्वायर h/2, तो ये किससे बराबर होगा, ये बराबर होगा पाई R स्क्वायर h। हम एकदम स्टैंडर्ड से बता रहे हैं, एकदम 0 लेवल से। तो 2 हो गया, नीचे पाई R स्क्वायर h हो गया, ये दोनों चल गया, तो क्या बचा
2:1, 2/1 क्या है, 2:1। अब यहाँ पर मान लो ऐसे भी हो सकता था कि मान लो कोई संख्या देख लो, बता दे रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा, ये तुम्हारा काम आएगा अगर नहीं पता है। मान लो तुमको दिया हुआ है कुछ ऐसे 2/3/4 और दूसरा दिया हुआ है ऐसे 2/3/4। ये दोनों में अंतर है, ठीक है। ये दोनों जो चीज़ है ना, ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये है 2/3/4, ठीक है। इसका मतलब ये वाला है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये वाला है, देखो 2/3/4, समझ में आ रहा है। देखो इसका मतलब है 2/3/4, इसका मतलब है 2/3/4, तो दोनों में अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने कुछ एक्स्ट्रा दे दिया, तो वहीं यहाँ पर बता रहे थे पुराना वाला नया वाला, ठीक है। तो यहाँ पर है यानी भागा यहाँ पर होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो 2:1 हो गया, यानी जो पुराना वाला है वो डबल रहेगा। ऊंचाई तुम दुगुना कर भी देते हो, पर यदि रेडियस यानी जो त्रिज्या है उसको आधा कर दोगे तो वो जो ओवरऑल आयतन है वो आधा हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि बता चुके हैं आयतन में जो त्रिज्या है उसका दूसरा घात है। अब दूसरा घात यदि रहेगा तो भैया वो अपना प्रभाव भी डालेगा, वहीं डाल रहा था प्रभाव, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये पहला भाग था जहाँ पे हम लोगों ने इतना सवाल किए। अब इसी अति लघु के जो दूसरा भाग आ गया उसमें हम लोग करने वाले हैं इसका जो बचा हुआ जो सवाल है उसको करेंगे, और उसके बाद हम लोग के अति लघु प्रश्न समाप्त हो जाएगा। इसके बाद लघु प्रश्नों पर चलेंगे। तो अभी के लिए रखते हैं और मिलते हैं आपसे इसके दूसरे भाग में, पार्ट बी में, अति लघु प्रश्नों के ही।